हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपका चौथा लेसन है विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है, उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो प्रश्न हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस पाठ में जो शिव शंभू की जो दो गायें हैं उनका उदाहरण इस पाठ में लेखक द्वारा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा दिया गया है। तो उनके माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो शिव शंभू जो कि बाल मुकुंद गुप्त का क्या है, एक कल्पित पात्र है जो हमेशा भांग के नशे में रहता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है इस कहानी में भी। उसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है भी जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या है भी भारतवासियों का कभी भला ही नहीं किया, कभी भला नहीं किया, या कभी भी उन्होंने भारतवासियों की जो भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सदा ही सिर्फ अपने जो देश का हित था उसके बारे में सोचकर जो सारे कदम उठाए या भारतीय जनता पर उन्होंने शासन किया। तो वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन की स्थिति है वो उस गाय के समान है जिन गायों का उन्होंने दो गायों को उदाहरण दिया है, जिसमें एक गाय क्या है बलशाली है, ताकतवर है। जो दूसरी दो गायें होती है शिव शंभू के पास, दूसरी गाय होती है वो क्या है बिल्कुल ही कमजोर होती है। जो मजबूत गाय होती है या जो ताकतवर जो गाय होती है, बलशाली जो गाय है, वो क्या है कमजोर गाय को रोजाना मारती है। लेकिन जब क्या है शिव शंभू के द्वारा जो गाय है वो पुरोहित को, जो बलशाली गाय है वो पुरोहित को दे दी जाती है, तो जो कमजोर गाय होती है उसके मन में जो उदारता का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उसी की भांति उन्होंने कहा है कि उसका जाना यानी लॉर्ड कर्जन का जाना सींग मारने वाली गाय की समान की भांति दुख दे रहा है। हालांकि वो गाय क्या है उस कमजोर गाय को सींग मारती थी, लेकिन फिर भी उस कमजोर गाय के मन में जब वो इस घर से जा रही थी तो उसके मन में क्या है जो दुख का भाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब क्या है भी जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने भारतीय जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन फिर भी वो क्या है इस देश से जब विदा हो रहा था तो उनके बिछुड़ने के समय क्या है भी जो सारे वैर भाव या जो द्वेष भाव हैं वो क्या है समाप्त हो गए। और वो जो लेखक हैं वो कहते हैं भी हमारे देश की ये परंपरा रही है भी चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो कोई मनुष्य हो, जो भी कोई इस देश से विदा होता है तो उसके प्रति जो सहानुभूति है जो करुणा का भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। भी जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने क्या है कि भारत देश की जो जनता थी उस पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता है उनमें सहानुभूति एवं जो करुणा का भाव है वो फिर भी लॉर्ड कर्जन के प्रति रहता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, या किस ऐतिहासिक घटना का की ओर संकेत किया गया। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर यानी अनेक प्रकार की जो प्रार्थना करने पर विच्छेद न यानी अलग न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो 8 करोड़ प्रजा उस समय बंगाल की थी। बंगाल क्या एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उस बंगाल का क्या है जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने विभाजन किया था। तो उसी ऐतिहासिक घटना को इस उत्तर में बताया गया है या ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। भी जो लॉर्ड कर्जन ने क्या है भी भारत में उस समय जो बंगाल था उसमें रोजाना जो क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो रोजाना बढ़ रही थी, और उसी का समाधान करने के लिए यानी उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या है भी उस समय बंगाल में अनेक पर जो क्रांतिकारी थे वो विद्यमान थे, या जो अनेक क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे उन्हीं क्रांतिकारियों को क्या है भी अलग अलग करने के लिए या जो एकता को भंग करने के लिए उन्होंने क्या है एक कूटनीतिक चाल बनाई, और क्या है उसी कूटनीतिक चाल को बनाकर उन्होंने क्या है जो बंगाल का विभाजन कर दिया। और जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दिया गया तो उस समय जो भारत देश की जनता थी वो लॉर्ड कर्जन के जो इरादे थे उसको समझ गई थी, और इसलिए क्या है जो बंगाल की जनता थी उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। पूरा जो देश है वो इस विरोध के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ,
और इससे ही क्या है कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है इस बंगाल विभाजन ने ही तैयार की थी। तो इस जो बंगाल विभाजन की जो ऐतिहासिक घटना है उसकी ओर इसमें संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? जब लॉर्ड कर्जन क्या है भी अनेक प्रकार का कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो प्रमुख कारण यह था कि जो लॉर्ड कर्जन था वो क्या है अत्यंत ही लालची और घमंडी या अड़ियल किस्म का व्यक्ति था, और वो बिना सोचे समझे ही क्या है भी प्रत्येक बात पर अड़ जाता था। और बंगाल जो विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन की क्या है एक मनमानी चाल थी, और जिसके कारण क्या है इस मनमानी चाल के कारण जो सारा देश था वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था, और जिससे क्या है लॉर्ड कर्जन की जो बदनामी हुई थी। और इस घटना के बाद जो लॉर्ड कर्जन है वो क्या है इंग्लैंड जाने के अनेक प्रकार के बहाने ढूंढने लगा था। दूसरा बड़ा कारण था भी जो उस समय का जो अंग्रेजी से सैनिक थे उसमें लॉर्ड कर्जन अपनी इच्छा के अनुसार एक जो अंग्रेज या फौजी अफसर की नियुक्ति करवाना चाहता था, किंतु उसकी जो सिफारिश थी उसको अंग्रेज सरकार द्वारा नहीं सुना गया, जिसके कारण क्रोधित होकर लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया और उसका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, जिसके कारण उसे क्या है जो भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इस तरह अभ्यास के जो 3 प्रश्न हैं ये तीनों प्रश्न आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपको तीनों प्रश्न फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह तीनों प्रश्न लर्न करने हैं।